तो दोस्तों, एक ऐसा देश जिसकी पहचान चीन के सबसे करीबी साथियों में से एक में की जाती है। और कितना करीबी? दरअसल ये देश नाटो का सदस्य है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन G7 का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य है। इसके बावजूद ये देश यूरोप का पहला मेजर कंट्री था जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा था। इसके अलावा इस देश की एक और पहचान है, वो ये है कि ये पाकिस्तान का यूरोप में सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश है। यानी यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को यही देश देता है। यानी कि देखा जाए तो ये देश चीन और पाकिस्तान का मजबूत साथी माना जाता है। इस देश का नाम क्या है? तो इसे इटली नाम से जाना जाता है। और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इटली अब थक हार कर भारत की शरण में आ चुका है और अब ये भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील करना चाहता है, ट्रेड पैक्ट करना चाहता है, भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करना चाहता है। और इसको लेकर ये कितने सीरियस है? इस समय भारत में G20 को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है और भारत सरकार इसको लेकर काफी व्यस्त है। इस सब के बावजूद इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत आई हैं और इन्होंने पीएम मोदी के साथ बड़ी लंबी चौड़ी बैठक करी है और अब ये भारत के साथ ऐसे ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहती हैं जैसे कि भारत ने फ्रांस, अमेरिका, रसिया जैसे देशों के साथ की है। यानी कि भारत के क्लोज फ्रेंड बनने की चाहत ये रखते हैं। लेकिन अब ये आप कहेंगे कि इतने साल चीन पाकिस्तान के करीब बने रहने के बाद, भारत से दूरी बनाए रखने के बाद, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार भी दिए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब ये भारत के पाले में आना चाहते हैं? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इटली के ये दो साथी हैं, चीन पाकिस्तान। उनमें से एक कंगाल हो चुका है, नाम है पाकिस्तान। वो अब इटली के महंगे और भारी भरकम हथियार नहीं खरीद पा रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि हाल ही में इटली ने अपने पाकिस्तान दोस्त को अपनी S-800 पनडुब्बी ऑफर की थी। इटली ने कहा कि आप हमसे S-800 सबमरीन खरीद लीजिए, लेकिन पाकिस्तान के सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। हालांकि रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा इधर उधर से जुगाड़ करने में लगे हुए हैं ताकि वो अपने कम से कम एक दो सबमरीन खरीद सके। इससे इटली को पता चल चुका है कि अब तक वो जो भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार बेच रहे थे वो काम लंबे समय तक नहीं चलने वाला। बात करें दूसरे साथी चीन की, तो उसके साथ इन्हें अपने रिश्ते इसलिए तोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने क्लियर अल्टीमेटम दे रखा है कि या तो आप चाइना को चुन लें या फिर हमारे साथ रहो, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने चीन को चुना तो हम तुम्हें नाटो से बाहर, यूरोपियन यूनियन से बाहर, यहाँ तक कि G7 से बाहर करने के साथ साथ हम आपके इकोनॉमी को पूरी तरह से सैंक्शन लगा करके उसे बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से अब इटली को मजबूरी में चीन से अपने रिश्ते कमजोर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि अभी तक इटली को अंदर से सरकारें जो थी वो लेफ्ट की सरकारें थी, वो काफी हद तक चीन और पाकिस्तान के फेवर में रहा करती थी। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर उनका रवैया पॉजिटिव रहा था, भारत को लेकर वो हमेशा से नेगेटिव रोल में रहती थी। लेकिन हाल ही में इटली में हुए इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हैं वो सत्ता में आई हैं और उन्होंने अपने प्रचार के दौरान खुद कहा कि हमें भारत जो एक बड़ी आर्थिक पावर बन चुका है और अगले 10 वर्षों में एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, हमें उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। पाकिस्तान जैसे जो बैंकरप्ट देश हैं इनसे दूरी बनानी चाहिए। और यहाँ तक इन्होंने अपने कैंपेन में पाकिस्तान को इस्लामिक टेररिज्म का सेंटर भी बताया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी एंटी पाकिस्तानी है और इसलिए जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनी उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने भारत का दौरा किया। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इटली में प्राइम मिनिस्टर नहीं आई है, इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, भारत के शरण में आ गई हैं, तो भारत इनके पुराने पाप भुला देगा। दरअसल आपको बता दूं कि भारत ने ये बात इटली के सामने क्लियर कर दी है कि अगर आपको हमारी गुड बुक्स में शामिल होना है, उसमें आना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ आपको अपने हथियारों के डीलिंग को रोकनी होगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि आपके साथ हमें कैसे पार्टनरशिप रखनी है। कुछ एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि अब इटली को भारत की सारी शर्तें माननी होंगी क्योंकि इटली को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आपका इसमें क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।